अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शादी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। पिछली वीडियो में हमने उस सफ़र का हाल बयान किया था जिसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम गए थे। ये तिजारती काफ़िला शाम में अपना तिजारती सामान फ़रोख्त करने के बाद मक्का की जानिब वापस चला और 24-25 दिन की मुसाफत के बाद मुकामे जोहफ़ा पर पहुंचा। मुकामे जोहफ़ा शाम की तरफ से आने वाले लोगों के लिए मीकात का मुकाम है। मीकात उस मकाम को कहते हैं जहां पर हज या उम्रा के लिए जाने वाले लोग एहराम बांधते हैं। मकामे जोहफ़ा पर आकर ये काफ़िला रुक गया। जोहफ़ा से मक्का तक तकरीबन 150 किलोमीटर का फासला बनता है। अरब का एक दस्तूर था कि जब कोई काफ़िला कामयाब वापस आए, तिजारत में उन्हें नफ़ा ज़्यादा हो, तो हमेशा उनकी ये ख्वाहिश होती थी कि हम शहर में जाएं तो लोग हमारा इस्तकबाल करें और हमें मुबारकबाद दें। चूँकि ये काफ़िला अपना माल तिजारत फ़रोख्त करके आ रहा है, हर एक के पास पैसे हैं, इसलिए किसी वीरान मकाम पर नहीं रुक सकते। मक्के से पहले सबसे बड़ा शहर जोहफ़ा है। जोहफ़ा के बाद मक्का तक कोई बड़ी आबादी नहीं है। काफ़िले को वहाँ रोक दिया जाता है और फिर हर आदमी अपने एक एक ग़ुलाम को भेजता है ताकि वो मक्के वालों को जाके बता दे। जनाब खदीजा का ग़ुलाम मैसरा है। बुनियादी तौर पर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो जाए और जाके जनाब खदीजा को इत्तला दे। मगर मैसरा पैगम्बर इस्लाम से गुजारिश करता है कि आज तक मेरी मालिका खदीजा ताहिरा को किसी तिजारत में इतना नफ़ा नहीं हुआ है। ये बड़ी खुशखबरी है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप ख़ुद वहाँ तशरीफ़ ले जाएं और ये ख़बर ख़ुद उन्हें पहुँचाएं। पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये सारे के सारे लोग चले। अब ये सब ग़ुलाम हैं, हर एक अपनी मर्ज़ी से जाता है। पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़े। छोटा सा एक पहाड़ी टीला था। पैगम्बर इस्लाम वहाँ पहुँचे और एक लम्हे के लिए उसके पहलू में चले गए। मैसरा ने गुमान किया कि चूँकि सुबह का वक्त है, शायद आराम कर रहे हैं, शाम को सफ़र इख्तियार करेंगे। मैसरा ग़ुलाम है, आका नहीं है कि इस काम में कोई दखल दे। वो खामोश हो गया। अल्लाह के रसूल जोहफ़ा के नज़दीक उस टीले के पहलू में चले गए और वहाँ जाके बज़ाहिर रुक गए, इसलिए कि रास्ता तो आँखों के सामने है, रास्ते में चलते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं। मैसरा भी खामोश। बाकी ताजरों में से हर एक जश्न मना रहा है। लोग आराम कर रहे हैं, थकन उतार रहे हैं और इधर ग़ुलाम दौड़े चले जा रहे हैं। तारीख़ बताती है कि उसी दिन की सुबह को जनाब खदीजा ताहिरा अपनी सहेलियों के साथ जाकर अपनी छत पर बैठ गईं। रेशमी कपड़े का एक खैमा सा बनाकर उसके नीचे बैठी हुई हैं और महवे गुफ्तगू हैं। अचानक जनाब खदीजा ताहिरा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे एक नूर फ़िज़ा में नमूदार हो गया हो। जनाब खदीजा समझी कि सूरज की रोशनी होगी, लेकिन फ़ौरन ये एहसास हुआ कि इतनी गर्मी नहीं हो रही जो सूरज की इतनी रोशनी के साथ होनी चाहिए। घबरा के पीछे की जानिब देखा तो क्या देखती हैं कि जन्नतुल मुअल्ला के कब्रिस्तान के पीछे जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से एक नूर सा नमूदार हो रहा है। जब मज़ीद गौर किया तो ऐसा लगा कि जैसे एक कुब्बा बना हुआ है और ये कुब्बा सोने और चांदी का बना हुआ है। याकूत और जवाहरात की लड़ियाँ उसमें से लटक रही हैं। ये कुब्बा किसी ऊँट सवार के सर पर इस अंदाज से है कि वो सारे का सारा ऊँट और उसका सवार उस कुब्बे के अंदर नज़र आ रहा है और ये नूर उसी कुब्बे से नमूदार हो रहा है। जनाब खदीजा घबरा गईं कि मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हो रहा है। अपनी कनीज़ों और अपनी सहेलियों से कहा कि देखो जो कुछ मैं देख रही हूँ, क्या तुम भी ये देख रही हो या नहीं। सब ने मुड़ के देखा, तस्दीक की कि हाँ ए खदीजा ताहिरा, जो कुछ आपने देखा वो हमने भी देखा, मगर ये क्या माजरा है। जनाब खदीजा गौर से देखती हैं और कहती हैं कि जानवर तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। ये तो ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा ही ऊँट है। सहेलियों ने कहा कि खदीजा ताहिरा, ये कैसे हो सकता है? आपका ऊँट तो मैसरा के साथ शाम के सफ़र में गया हुआ है, वो यहाँ कैसे आ गया? खदीजा ताहिरा कहती हैं कि नहीं, अब तो मैं सवार को भी पहचान रही हूँ। ये तो वही अबू तालिब का भतीजा महसूस हो रहा है। और सारी सहेलियाँ मुतवज्जे हो गईं।
تھوڑی دیر گزرتی ہے کہ خدیجہ طاہرہ نے دیکھا کہ جیسے وہ یاقوت سرخ کا قبہ خود بخود غائب ہو گیا ہو اور نور میں بھی تھوڑی کمی آنے لگی۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کے اعجاز کو ابھی پوشیدہ بھی رکھنا چاہتا ہے۔ اب وہ اونٹ سوار مکے کے محلے کی تنگ گلیوں میں داخل ہو گیا تو اب خدیجہ طاہرہ کو وہ نظر نہیں آ رہا، اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ خدیجہ طاہرہ کے مکان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ غلام نے آ کر بتایا کہ ابو طالب کے بھتیجے آئے ہیں جو شام کے سفر پر گئے تھے۔ جناب خدیجہ طاہرہ بے اختیار دوڑ کر دروازے پر جاتی ہیں۔ سب کو حیرت ہو رہی ہے کہ وہ خاتون جس کے اشارے پہ 70 کنیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں، پہلا موقع ہے کہ اس طرح دوڑ کر بے چینی کے عالم میں دروازے پر گئیں۔ پیغمبر اسلام کو لے کر آئیں اور پہلا سوال یہ کیا کہ آپ تجارت کے سفر سے کب تشریف لائے۔ اب جناب خدیجہ تجسس میں ہیں کہ وہ اونٹ سوار یہی ہیں یا یہ اپنے گھر سے تشریف لا رہے ہیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو ابھی مکہ میں داخل ہوا ہوں اور ابھی خانہ خدا تک بھی نہیں گیا۔ آپ تک پیغام پہنچانے آیا ہوں کہ آپ کا قافلہ آ گیا ہے، سامان تجارت فروخت ہو گیا ہے، آپ کا غلام میسرہ بھی آ رہا ہے۔ کچھ تجارتی گفتگو ہوئی۔ ایک مرتبہ جناب خدیجہ طاہرہ نے پوچھا کہ وہ قافلہ ہے کہاں؟ جواب دیا جحفہ پر ہے۔ جناب خدیجہ انتہائی حیران کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صبح کو آپ قافلے سے چلے تھے اور اب یہاں پہنچ گئے، اس کو تو کم سے کم 2 دن لگنا چاہیے تھے۔ پیغمبر نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے صحیح ہے۔ خدیجہ طاہرہ نے اس کے بعد کوئی سوال نہ کیا۔ ناشتے کا انتظام کیا گیا اور زمزم کی ایک مشک کو منگوایا گیا۔ پیغمبر کی خدمت میں یہ تحفے دیے گئے۔ پیغمبر اسلام مکان سے نکلے اور جحفہ کی جانب جانے لگے۔ جناب خدیجہ کو اطمینان نہ ہوا۔ دراصل جناب خدیجہ کا معاملہ ایک عام بزنس پارٹنر کا معاملہ نہیں ہے، خدیجہ طاہرہ کو شادی بھی کرنا ہے، اس لیے وہ اپنے دل میں پیدا ہونے والے ہر شک کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ خدیجہ طاہرہ نے وہ آب زمزم کی مشک اور کھانا منگوانے کے بعد کہا کہ اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو بس ایک تجویز میں اور دینا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ آپ واپس قافلے میں چلے جائیں اور قافلے کے ساتھ شامل ہو کر واپس آئیں۔ علماء کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی غرض یہی تھی کہ وہ پہچان لیں کہ وہ جو نور انہوں نے دیکھا ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا یا حقیقت تھی، اور وہ نور اسی نوجوان کے ساتھ تھا یا اتفاق سے اس وقت وہاں سے کوئی اور آدمی گزرا ہو